आखिर शरद पवार ने क्यों कहा मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे नेता? 6 महीने में गिरेगी शिंदे सरकार। फ्लोर टेस्ट से पहले शरद पवार का यह बयान काफी मायने रखता है। उनका यह बयान महाराष्ट्र में गठित नई सरकार के लिए कहीं नई फिर से मुसीबत खड़ी न कर दे। जोड़ तोड़ के ऑपरेशन संभालने के सबसे बड़े महारथी रहे शरद पवार का यह बयान महाराष्ट्र के सियासत में फिर से नया भूचाल ला सकता है। बताया जा रहा है शरद पवार ने यह बयान एनसीपी विधायक और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा। क्या है इस बयान के मायने, हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं परितोष शाही और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। याद कीजिए 24 अक्टूबर 2019 जब देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की वापसी हो रही थी। सभी तरफ ढोल नगाड़े बजाकर नई सरकार के स्वागत की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। जब सभी लोग को लग रहा था महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोबारा इस पद की शपथ लेंगे, तभी शिवसेना की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया कि इस कार्यकाल में भाजपा और शिवसेना दोनों 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। फिर क्या, यह प्रस्ताव बीजेपी पर जैसे एक पहाड़ की तरह टूटा। इस प्रस्ताव पर बीजेपी राजी नहीं हुई। सरकार गठन पर मतभेदों के बाद भाजपा शिवसेना की 28 साल पुरानी गठबंधन सरकार टूट गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक भयंकर राजनीतिक संकट पैदा हो गया। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं था, जिसके कारण से यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया था। लगभग 1 महीने तक चले उठापटक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया और उनके साथी बने अजित पवार, जिन्होंने उनके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया। हालांकि 26 नवंबर को फ्लोर टेस्ट से पहले ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर विपरीत विचारधारा होने के बावजूद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एक नए महाविकास अघाड़ी नामक गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, जिसके चेहरा बने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। हालांकि इस कुर्सी को पाने के लिए उन्हें अपने पार्टी के मूल विचारों से समझौता करना पड़ा। बताया जाता है कि भाजपा और अजित पवार द्वारा बनाए गए नए सरकार को गिराने के ऑपरेशन को संभाला था एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। शरद पवार ने इस ऑपरेशन को उस अंडर कवर एजेंट की तरह संभाला जो रहता तो हमेशा पर्दे के पीछे है, लेकिन चलता सब कुछ उसी के मन मुताबिक है। सरकार गिरने के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। अपने पुराने अनुभव और सूझबूझ से शरद पवार ने 3 दिन में ही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार द्वारा गठित सरकार को चारों खाने चित कर दिया। 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, जो कभी एक दूसरे के धूर विरोधी रहे थे, फूटे आंख नहीं एक दूसरे को देखना चाहते थे, उनका गठबंधन कराकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तहत सरकार बनाया गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और महाराष्ट्र के बीजेपी नेता को यह बात तभी से कचोट रही थी। शिवसेना ने हमारे साथ दगा किया है, आज नहीं तो कल इसका बदला जरूर लिया जाएगा। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत पिछले 2.5 साल से शिवसेना के सबसे कमजोर नस की तलाश करने में लगी रही और वह नस निकले एकनाथ शिंदे। 21 जून को महाराष्ट्र में अचानक से सियासी हलचल मची, जिसमें सत्ताधारी शिवसेना गुट के विधायक 2 गुटों में बंट गए। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ पहले सूरत, फिर गुवाहाटी, बाद में वहां से गोवा चले गए। लगभग 10 दिनों तक चले सियासी बवाल के दौरान महाविकास अघाड़ी और भाजपा के तरफ से काफी बयानबाजियां हुई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके साथ गए 40 विधायक जिंदा तो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनका शव वापस आएगा। इस बयान की भारी किरकिरी होने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधायकों से वापस आने की भावुक अपील की, जिसका कुछ खास नतीजा तो नहीं निकला और बागी विधायक माने भी नहीं। फिलहाल तो महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। कल हुए स्पीकर के चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन को 287 में से 164 मत मिले। जीत के लिए जरूरी 144 से 20 वोट अधिक मिले। वैसे तो महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है। एक विधायक की मृत्यु हो जाने के कारण वहां अभी सदस्यों की संख्या 287 है। सत्ताधारी दल के तरफ से उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने अपनी प्रतिद्वंदी राजन साल्वी को 47 वोटों के बड़े अंतर से हराया, जिन्होंने 107 विधायकों का मत प्राप्त किया। 30 जून को महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सबसे ईमानदार और प्रभावशाली नेता माना जाता था। उन्हीं के नेतृत्व में बागी हुए विधायकों ने शिवसेना छोड़ने का फैसला लिया था।
30 जून को एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को गोवा में ही छोड़कर महाराष्ट्र आए और उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी के लिए अपना समर्थन पत्र दिया, जिसके पश्चात उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और आपसी मुलाकात के बाद बीजेपी के निर्णय से देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से यह कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए इस मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। कहा जाता है उस वीडियो संदेश आने से पहले देवेंद्र फडणवीस को भी इस बात का आभास नहीं था कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला काफी चौंकाने वाला था। आने वाले 5 से 6 महीने में क्या शरद पवार फिर से अपनी चाणक्य नीति से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया उथल पुथल ला पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे के साथ बागी हुए विधायक फिर से अपने पुराने कुनबे में लौटेंगे या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह सरकार अपने टर्म को पूरा कर पाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शरद पवार के बयान के मुताबिक एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे बागी विधायक मौजूदा हालात में खुश नहीं है। जब विभागों का बंटवारा होगा तब इन सभी का असंतोष खुलकर सामने आएगा, जिसका नतीजा सरकार गिरना साबित हो सकता है। यह बात सच होगा या झूठ, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन शरद पवार द्वारा दिया गया यह बयान भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। जिस तरह से भाजपा ने इस बार सरकार गठन करने में समझदारी और सूझबूझ का परिचय दिया है, उसे देखकर यह नहीं लगता कि शरद पवार ज्यादा कुछ कर पाएंगे। कुछ राजनीतिक पत्रकार तो यह भी बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन लोटस के बाद शिवसेना के साथ साथ शरद पवार की पार्टी के ऊपर भी भविष्य में क्या होगा इसका खतरा मंडराने लगेगा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े और साफ छवि के नेता है और उनका एनसीपी के कई विधायकों से भी अच्छा संबंध है। आने वाले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में काफी कुछ घटित होगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी के चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और किसे नहीं। अगर बीएमसी चुनाव में शिवसेना हार जाती है तो यह उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक साबित होगा, साथ ही उसके अस्तित्व पर भी संकट गहरा जाएगा।